अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े अहम टॉपिक पे, और वो ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और हमें बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी होते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बाईपास के हवाले से। तो आजकल जो है एंजियोग्राफी वगैरह जब मरीज़ों की हो जाती है तो उसके बाद जब मरीज़ को हम बताते हैं कि जी आपकी शरीयानों का मसला ज़्यादा है, इसको स्टेंट से नहीं खोला जा सकता और आपको बाईपास की तरफ जाना होगा, बाईपास ऑपरेशन की तरफ जाना होगा, तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी फैमिली भी परेशान हो जाती है कि डॉक्टर साहब बाईपास अगर हो गया फिर तो हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी तो बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, तो मैं ये सारी ज़िम्मेदारियां कैसे जो है वो उनसे नज़मा हूँगा। तो हम हैरान होते हैं कि ये तो एक तरीका इलाज है, इससे तो आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इससे हमें कोई नुकसान होने वाला है या शायद हम बाईपास के बाद जो है बिल्कुल नकारा हो जाएंगे। तो आज कुछ बेसिक मालूमात जो है, कुछ बुनियादी मालूमात जो है वो बाईपास के हवाले से मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बाईपास क्या है, शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे ही है कि जैसे आपके सामने समझ लें कि तीन जो है वो सड़कें जा रही हैं और वो तीन रास्ते हैं जहाँ से आप गुजर के जाते हैं। और अगर आपको लगे कि ये तीनों रास्ते जो हैं ये जगह जगह से ख़राब हो गए हैं, तो उसके दो ही तरीके होते हैं कि या तो आप उस रास्ते को रिपेयर कर लेते हैं जिसको हम स्टैंड का नाम दे सकते हैं, या आप क्या करते हैं कि उस रास्ते को जहाँ से खराबी है उसको आप बाईपास करके उतने हिस्से के लिए नया रोड बना देते हैं, उसको हम बाईपास कह देते हैं। तो दिल की जो है वो तीन शरियानें होती हैं। अगर दिल की शरियानें जो हैं वो इस तरह बंद हों कि उनको स्टैंड से ना खोला जा सके और बाईपास बेहतर तरीका इलाज हो, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो दिल की शरियान जहाँ से तंग है उसको बाईपास कर देते हैं। एक हम शरियान, एक्स्ट्रा शरियान आपके जिस्म से ही ली जाती है, बाज़ दफ़ा जो है वो आपके छाती से ली जाती है या बाज़ दफ़ा टांग से निकाली जाती है। वो शरियान जो है वो आपकी जो शरियान दिल की तंग है उसको बाईपास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ऊपर उसको जोड़ा जाएगा जो हमारी शाहरा है उसके साथ, और नीचे जो है हम उस जगह पे उसको लाके जोड़ेंगे शरियान के साथ कि जहाँ से ब्लॉकेज पीछे पीछे रह जाए। तो इस तरह हम जो शरियान का जो डिजीज्ड पार्ट है, यानी जहाँ शरियान तंगी का शिकार है, उसको हम बाईपास कर देते हैं, उसके आगे से गुजर जाते हैं। और इस तरह जो आपकी शरियान जो तंग होती है उसके अंदर आगे खून का बहाव चल जाता है। तो ये मतलब बड़ा सिंपल मैंने बताने की कोशिश की है कि इसको हम जो है वो बाईपास करना कहते हैं। ज़्यादा अहम बातें जो हैं वो अब मैं करने वाला हूँ कि जी ये लोग पूछते हैं जी ये कितने घंटे का ऑपरेशन है। आमतौर पर ये 4 से 6 घंटे जो है इसमें लगते हैं इस ऑपरेशन में, और बाज़ दफ़ा इस ऑपरेशन के दौरान हमें खून की ज़रूरत पड़ती है, बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं भी पड़ती। और रिकवरी के हवाले से लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं कि जी कब तक हम ठीक हो जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि ऑपरेशन के एक दिन बाद ही आप बिल्कुल होशो हवास में होते हैं और आप इस काबिल होते हैं कि आप एक कुर्सी पे बैठ सकें। ऑपरेशन के 3 दिन बाद आप चल फिर रहे होते हैं, वार्ड के अंदर चल फिर रहे होते हैं। आमतौर पर 5वें 6ठे दिन आपको हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर देता है अगर आपको कोई भी और मसला ना हो। उसके बाद जब आप घर चले जाते हैं तो आप तकरीबन 6 हफ्ते जो है यानी 1.5 माह जो है, 1.5 माह के अंदर अंदर आप इस काबिल होते हैं कि आप अपने जो रूटीन के काम हैं वो सारे आप कर लेते हैं। यानी बाहर जाना, चलना फिरना, और आपके ऐसे काम जिसमें आपको कोई जोर आजमाई ना करनी पड़े। उसके बाद अगर आपका काम कुछ इस तरह का है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, जैसे कुछ मज़दूर लोग होते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि तकरीबन 12 हफ्ते लगते हैं। 12 हफ्ते के बाद आप अपने डॉक्टर की इजाज़त से
مزدوری یا سخت کام جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کی طرف بھی لوٹ سکتے ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ جی اس آپریشن کے دوران کیا کیا رسک ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو رسک ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا، صرف 5% کے قریب رسک ہوتا ہے، 95% جو ہے وہ چانس ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہوگا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے زخم جو ہوتا ہے سینے کا، جہاں سے بائی پاس کیا جاتا ہے، وہ زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا آپ کے دل کی دھڑکن خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ دو مین اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسک ہوتا ہے، یہ دو مین رسک ہیں یا یہ دو مین کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ ریئر یعنی شاذ و نادر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو آپریشن کے دوران یا اس کے بعد میں اٹیک ہو سکتا ہے یا فالج کا خدشہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے اپنے پرسنل اپنے ایکسپیرینس کے اندر۔ ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگوں کو کوئی ہارٹ اٹیک یا اس طرح فالج کا مسئلہ ہوتا ہو۔ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں اور ریکور کر کے گھر آتے ہیں۔ بائی پاس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کیونکہ شریانیں جو ہیں وہ نئی شریانیں لگ چکی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کا، انجائنا ہونے کا، سانس خراب ہونے کا جو خدشہ ہے وہ تقریباً سمجھ لیں کہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی نئی شریانیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں تو بہت کم خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ دل کا کوئی اٹیک ہو یا دل کی وجہ سے آپ کا سانس خراب ہو یا آپ کو جو ہے وہ دل سے حوالے سے کوئی بھی اور ارتھمیا یا دھڑکن کی خرابی کا مسئلہ ہو۔ تو ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ میں بتانے لگا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بائی پاس ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم دوبارہ اپنی سگریٹ نوشی بھی شروع کر دیں، ہم بد پرہیزیاں بھی شروع کر دیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیں اگر آپ کا بائی پاس ہو بھی گیا ہے اور آپ کی نئی شریانیں لگ بھی گئی ہیں تو اس کے باوجود آپ نے اپنی لائف سٹائل کو پرہیز کے ساتھ ہی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ فوری طور پر دوبارہ تمباکو نوشی شروع کر دیں یا فوری طور پر ایسے کھانے جس میں بہت زیادہ فیٹ ہو وہ آپ کھانا شروع کر دیں یا بہت زیادہ شوگری آئٹمز جو ہیں وہ لینا شروع کر دیں۔ تو بد پرہیزی سے آپ کی جو نئی شریانیں آپ کی بائی پاس ایک بڑے آپریشن کے ذریعے لگائی گئی ہیں وہ بھی بند ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا احتیاط آپ نے اس کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ آپ نے بائی پاس سے بالکل پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اور یہ جو میں نے انفارمیشن دی اس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ جو ہے اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔